देखो, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, मेरी बाकी वीडियो से बहुत डिफरेंट है। मैं ऐसी वीडियोस जनरली नहीं बनाता क्योंकि इस पे कोई व्यूज़ नहीं आते। इस वीडियो के बहुत कम व्यूज़ होने हैं, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्हें एक्चुअली में कोई वैल्यू प्रोवाइड होगी। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू मेक योर सेल्फ इररेसिस्टिबल। तुम्हारे अराउंड कोई आना नहीं चाहता, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, कोई गर्ल तुम्हें अटेंशन नहीं देती, या कोई तुमसे बात ही नहीं करना चाहता इन जनरल। दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्या चीज़ है कि तुम्हें कोई अटेंशन नहीं मिल पाता? क्या चीज़ है कि कोई तुम्हारे अराउंड ही नहीं होता? एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट लुक्स। कोई तुम्हारे अराउंड इसलिए रहेगा कि अगर उसे लगता है तुम्हारी कोई वैल्यू है। और तुम्हारी वैल्यू कब होगी? ओके, मान लो कि तुम्हें क्या है, तुम्हें एक घर चाहिए है रोड साइड के पास। ओके, इमेजिन दिस। तुम्हें एक घर चाहिए है रोड साइड के पास, एक बड़ी सिटी में। तुम्हें वहाँ घर क्यों चाहिए? देयर कुड बी मेनी रीजंस, राइट? बट एक बड़ा रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न जिस वजह से लोग अपने मकान को दो स्टोरी बनाते हैं, कि लोग अपने मकान को सजाते हैं, लोग ये ज़मीन खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, लोग महंगे कपड़े पहनते हैं। दैट इज़, उस चीज़ की वर्थ और वैल्यू है। उस चीज़ की एक्चुअली में कोई वर्थ है। ओके, अगर तुम्हारा घर किसी रोड साइड के पास है तो उस घर की वैल्यू है, बिकॉज उस वो जो घर है वो वहाँ लोकेटेड है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है क्योंकि वो रोड साइड से लिंक्ड है। ओके, एक बड़ा घर है, उस बड़े घर में क्या बोलते हैं, ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा लोग ले सकते हैं, तो उस घर की वैल्यू है। ऑलराइट, मान लो कि तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं तो तुम्हारी एक वैल्यू है। बट व्हाट्स द पॉइंट अगर तुम्हें कोई इस वैल्यू का तुम्हें पता ही नहीं है? ओके, इस वैल्यू का अगर तुम्हें पता ही नहीं है, वो जो घर है वो बेशक रोड साइड में मिल रहा है, मगर अगर वो फ्री में मिलता, नो बडी वुड गिव अ फक। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी वैल्यू नहीं है, देयर कुड बी टू रीजंस। पहली चीज़ कि तुम अपने आप को वैल्यू नहीं करते, तुम अपने आप की डिसरिस्पेक्ट करते हो, अपने आप की लोगों के सामने डिसरिस्पेक्ट करते हो, अपने आप की डिसरिस्पेक्ट होना देते हो, तो तुम अपनी वैल्यू नहीं करते। ओके, और सेकंड रीज़न इज तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। यू वैल्यू एज मच एज ज़ीरो। तुमने कुछ बिल्डअप नहीं किया है। आई हैव नो रीज़न टू गिव यू रिस्पेक्ट। अगर कोई बंदा ऐसा सोचता है तुम्हारे बारे में, कोई तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, सो यू डिज़र्व नो रिस्पेक्ट, क्योंकि तुमने उस बंदे को अराउंड में रखा है। और अगर ऐसे लोगों को तुमने अपनी लाइफ में अराउंड रखा है, तो मतलब तुम्हारी सही में कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि तुम दूसरे बंदे रह सको, कि तुम किसी दूसरे बंदे को जो बेटर है वो अपनी लाइफ में ला सको। ओके, अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है? अबंडेंस माइंडसेट ये होता है कि अगर ये बंदा मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरे पास इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। अगर ये लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरे पास इसके अलावा भी बहुत है। अगर क्या होता है, तुम्हारे में अबंडेंस है, कि तुम्हारे में अबंडेंस है, तुम्हारे एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें हैं। मान लो कोई मेरे 100 रुपये ले जाए। ओके, इमेजिन दिस कि मैं एक मिलियनेयर हूँ। मान लो तुम एक बंदे हो, तुम मेरे 100 रुपये लेके चले जाओगे, भाग जाओगे। मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी भागूंगा, ऑल राइट? मैं अपने काम में लगूंगा, बिकॉज आई एम अ मिलियनेयर। मान लो तुम्हारे मैं ले लूँ, मैं तुम्हारे 100 रुपये ले लूँ, और अगर तुम मेरे पीछे भागोगे, अगर तुम्हारे पास सिर्फ वो 100 रुपये है, तुम तभी मेरे पीछे भागोगे। अगर तुम्हारे पास उससे बहुत ज़्यादा रुपये है और तुम्हें लगता है ये वर्थ इट नहीं है, तुम्हारे पीछे नहीं भागोगे। मेरे पीछे भागने का क्या फ़ायदा है? तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम्हारी वो वैल्यू तब बनेगी, तुम्हारी वो वैल्यू कि मेरे अंदर असली कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हारे अंदर वैल्यू होती है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस की बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, कि बचपन से अगर तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारी अच्छी वैल्यू है, तुम बहुत बेटर हो, तुम ये हो वो हो, तो आगे जाके तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अगर तुम अगली दिखते हो, जैसे भी दिखते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अगर तुम बचपन से तुम्हें बताए गए हो कि तुम अच्छे दिखते हो, और इंडियन हाउस होल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें बचपन से ऐसा बताया जाता है, यू आर नॉट इनफ, तुम्हें कंपेयर किया जाता है, और इस वजह से तुम बाकी लोगों को अपने आप से कंपेयर करते हो। द रीज़न, अगर मैं तुम्हें मान लो कोई भी अट्रैक्टिव बंदा दिखा दूँ, या मैं कोई ऐसा बंदा दिखा दूँ जो तुमसे बेटर है, तो तुम अपने आप को उससे कंपेयर करोगे, स्पेशली इफ इज़ इंडियन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से लोगों से कंपेयर किया है। नाउ डोंट ब्लेम देम। ओके, तुम इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो। और आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक तो ये है कि हाउ टू मेक योर सेल्फ इररेसिस्टिबल। इसका सिंपल सा आंसर ये है, देर इज़ नो सिंपल आंसर। एक चीज़ की वैल्यू तब होती है जब वो चीज़ अपनी खुद की वैल्यू करती है, और वो चीज़ अपनी खुद की वैल्यू तब करेगी जब उसके माइंड को लगेगा दैट यू शुड वैल्यू योर सेल्फ। ओके, देखो दो तरह के लोग आते हैं। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ किसी बड़े मॉडल को, शॉन ओपराय को। राइट, वो बंदा खुद अच्छा दिखता है। एक काम करता हूँ, मैं किसी को नहीं लेता, बिकॉज यू थिंक आई बी ग्लेजिंग हिम, कि मैं ऐसे बोलूँगा बहुत वो है, तो मैं वो चीज़ें करता नहीं। मान लो एक बंदा ले लो, वो बहुत अट्रैक्टिव है। वो ये नहीं करता है कि वो अपने वॉलपेपर पे लिखेगा आई लव माई सेल्फ, वो अपने मिरर पे लिखेगा यू लुक ब्यूटिफुल, वो
अपनी दीवारों पे पोस्टर चिपकाएगा कि आई मेक गर्ल्स क्राई या गर्ल्स आर ऑल ओवर मी, वो ये सब ऐसा नहीं करेगा बिकॉज उसे ट्रुथ ऑलरेडी पता है कि उसकी वैल्यू है। अब एक लड़की की एग्जांपल ले लो, ओके। एक लड़की एवरेज दिखती है, उतना टेंशन नहीं मिलता, ऑलराइट। तो आई डोंट वांट टू साउंड हार्श बट एक एग्जांपल ले लो, कोई भी इमेजिन कर लो तुम। वो किसी यूट्यूबर को देखती है, ऑलराइट। वो यूट्यूबर बताता है कि अपनी वैल्यू करो, किसी को अपने अराउंड मत रखो, और हाँ अच्छी बात है, बट वो एक्सट्रीम लेवल पे है कि अपने आप को ये करो वो करो ऐसे करो, तुम मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी एक अच्छे फिजिकल स्ट्रक्चर को, तुम ये कर लोगे वो कर लोगे। और अगर तुम ऐसा करते हो, ट्रस्ट मी दिस विल नेवर एवर वर्क। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, मैं दो तरह के लोग लेता हूँ। पहला बंदा, मान लो मेरे को कोई इंसल्ट कर रहा है, ओके, मैं उससे आगे से बोल रहा हूँ यार थैंक यू, हाँ चलो कोई ना, ऐसे ठीक है, आई डोंट टेक यू सीरियसली, ऐसा बोलता हूँ। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से कोई बंदा इंसल्ट करता है और मैं कोई दूसरा बंदा और मैं बोलता हूँ यार ऑलरेडी नो आई एम प्रिटी, या इमेजिन अगर तुम बोलते हो ऐसा खुद कि मैं हमेशा बेटर करता हूँ, मैं हमेशा बेस्ट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं पुल करता हूँ ये करता हूँ लोगों के बीच में, तो भाई तुमसे बड़ा इडियट कोई भी नहीं है। एक डायमंड को बार बार लोगों के सामने जाके वैल्यू नहीं दिखानी पड़ती है। एक डायमंड ऑलरेडी नोस कि मैं एक डायमंड हूँ, मेरी ऑलरेडी वैल्यू है। एक लॉयन जो होता है वो दिन में 24 घंटे सोता है, एक्चुअली 24 घंटे नहीं, 22 घंटे सोता है, और बाकी टाइम में वो शिकार वगैरह करता है। वो 22 घंटे कैसे सो सकता है? बाकी जानवर इतना नहीं सोते। बाकी जानवरों की प्रे आइज होती है, एक यहाँ होती है, एक लॉयन की सामने होती है। अपने एग्जांपल नहीं दे रहा, बट एक लॉयन की आंखें सामने होती है। वो हमेशा एक ऐसी स्टेट पे होता है कि उसे पता है वो जंगल का राजा है, उसे बहुत कम जानवर मार सकते हैं, उसे प्रूव नहीं करना। तो अगर तुम बार बार प्रूविंग में लग जाओगे कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे वो बोलोगे, तो भाई लोग तुम्हें इडियट समझेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस चीज़ का शिकार रहा हूँ। मैंने भी भाई बड़ी बार ऐसा सोचा है कि अगर मैं इस चीज़ को बताऊंगा तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग नहीं करते हैं ब्रो, दे डोंट गिव अ फक। मोस्ट लोग अभी वीडियो देखने भी नहीं वाले, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। एक ऐसी चीज़ जिसकी ऑलरेडी वैल्यू है वो कभी नहीं बताता है, ओके। मेरा एक दोस्त है, ऑलराइट। उस दोस्त की हाइट होगी कुछ 5'11" या 5'10". तो वो बार बार क्या करता है, वो बार बार उस अपने छोटे लोगों को क्या बोलता है कि मैं तेरे से लंबा हूँ, तेरी हाइट तो नहीं है, हाइट तो नहीं है। अब एक एग्जांपल लो एक बंदे की जो 6'5" है, वो बंदा कभी भी अपनी हाइट को बार बार नहीं लाएगा। वो बंदा चिल बैठा है, उसे पता है कि वो ऑलरेडी टॉल है, प्रूव नहीं करना पड़ता। एंड हाउ इज दिस ट्रू? बिकॉज वो जो बंदा है जो बार बार अपनी हाइट को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होता है, वो लोगों को बोलता है कि मैं तेरे से लंबा हूँ, ही इज़ नॉट इवन 6, ही इज़ नॉट इवन 5'11", एंड ऑल्सो ही इज़ फैट एंड ऑल्सो ही इज़ अगली। तो उसे बार बार हाइट से कोप करना पड़ता है, इनफैक्ट उसकी हाइट भी नहीं है। अब जिसके पास कोई चीज़ नहीं होती ना, उसे बार बार वो प्रूव करनी होती है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें बार बार उसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, तुमने पहले ही बहुत प्रूव कर लिया है। अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो और तुमने क्या करते हो, हर बार अपनी स्टोरी डालते हो, अपनी शक्ल दिखाते हो, तो बात यह है कि तुम्हें उतनी वैलिडेशन नहीं मिली। एक पॉइंट पे जब तुम्हें बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिल जाएगी कि तुम अब खुश हो, मेरे को और लोगों से वैलिडेशन नहीं चाहिए, आई एम फाइन विद व्हाट आई एम, तो मान लो कि तुमने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया है। यू आर फाइनली अट्रैक्टिव विद अ गुड पर्सनैलिटी। अगर तुम्हें बार बार प्रूव करना पड़ रहा है यू आर नॉट गुड, तुम्हें बार बार बोलना पड़ रहा है कि आई एम जैक्ड, मैं तेरे से बिगर हूँ। मान लो तुम बल्क पे और तुम बार बार सामने वाले बंदे को बोल रहे हो कि तेरे एब्स है बेशक, मगर तेरा वेट नहीं है, वेट नहीं है। नेवर डू दैट, कभी नहीं करना। अगर तुमने ऐसा कर दिया है, कभी गलती से भी कर दिया है, तो भाई तुम बहुत बड़े डेंजर में हो। तुम बहुत बड़े डेंजर में हो, क्योंकि सामने वाले बंदे को ऑलरेडी पता चल गया है कि यू आर इनसिक्योर। नहीं तो तुम प्रूव नहीं करना पड़ता। यू वुड बी लाइक यस गुड फिजिक, बल्क करना है तो कर ले, बट गुड फिजिक वो तुम्हें अपने रास्ते पे क्यों लाएगा भाई? वो तभी लाएगा ना जब वो अपने अपने बारे में बुरा फील करे कि मेरा इतना फेस फैट हो गया बल्किंग से। एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, व्हेन यू एक्चुअली बिल्ड योर वर्थ। मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल्स दे दिए बहुत सारे कि किन केसेस में तुम्हारी वर्थ नहीं होती है, और अगर तुम उन केसेस में हो जिसमें तुम्हारी वर्थ है, सो यू आर इन गुड लक। ऐसे ही अपनी वर्थ बनाओ, टाइम लगेगा बट बन जाएगी। और कभी भी प्रूव करने की ट्राई मत करो, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। मैं तुम्हें किसी अगली वीडियो में मिलूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद ट्रांसफॉर्म करूं थ्रू माई कोचिंग, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे है जो कि बिल्कुल भी फ्री है, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है। दैट इज ऑल, आई विल सी यू इन अदर वीडियो। मेरा यूट्यूब चैनल तुम चेकआउट कर सकते हो। या दैट्स ऑल, बाय। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू बाय द वे।